रीसेंट हिस्ट्री को उठा के देखें, वेनेजुएला पे हमला किया, ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की, ईरान पे रेजीम चेंज आ रहा है। तेल की और असले की जो जंग है, इराक में क्या हुआ था, लीबिया में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, किसका प्लान था? इसके साथ प्रोटेस्ट हमने देखे, मैस प्रोटेस्ट बांग्लादेश में देखे, श्रीलंका में देखे, तब तो हमने ये नहीं देखा कि अमेरिका की मुदाखलत हुई। अब ईरान में ही क्यों हो रही है? पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं, इवन के अमेरिका और तमाम यूरोपीय ममालिक में भी प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन कभी किसी मुल्क ने ये कहा है या अली खामनेई ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप आए यार, हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, साड़ी मदद करो। ईरानी हुकूमत और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट के आपस में भी क्लैशेस चल रहे हैं। फवाद चौधरी का एक बयान आया था कि अगर ईरान पे कब्जा हो जाता है तो इसराइल को रसाई मिल जाएगी पाकिस्तान में। ट्रंप ने कहा है कि मैं एलन मस्क से बात करता हूँ कि अपनी स्टारलिंक का इंटरनेट दें ईरान के अंदर। क्यों हो रहा है ईरान में ये सब कुछ और आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? जिस आयतुल्लाह खामनेई को मैं जानता हूँ, जिसको तमाम मुस्लिम ममालिक जानते हैं, वो पीछे हटने वाला नहीं है। आज वहाँ पर पुरतशद्दुद मज़ाहरे हो रहे हैं, वो प्री प्लान्ड है। अब उसके पीछे अमेरिका भी है, उसके पीछे इसराइल भी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजपल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 हफ्तों से जारी ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे मजीद तेज़ी पकड़ चुके हैं। ईरान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां मुजाहिरे ना हो रहे हों। इंटरनेट ब्लैक आउट हो चुका है। साथ ही साथ अमेरिका और इसराइल ने ईरानी जो मुजाहिरीन हैं उनकी मदद और इंटरवीन करने का ईरान में भी थ्रेट कर दिया है ईरानी हुकूमत को। और अब तक की खबरों के मुताबिक, एक अमरीकी एजेंसी के मुताबिक, ईरान में 500 से ज़ायद अफराद इस वक्त हलाक हो चुके हैं। अब इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है? क्या जो आयतुल्लाह ख़ामेनी की हुकूमत है वो सरेंडर कर देगी? जबकि अभी जो हम खबरें देख रहे हैं उनका ये कहना है कि अभी जो ट्रंप को फ़िरौन से तशबीह दे दी है आयतुल्लाह ख़ामेनी ने, और वो कहीं भी स्टेप बैक नहीं कर रहे। ख़ैर, इस हवाले से क्या होगा? क्या कुछ नेगोशिएशंस हो जाएँगी या फिर ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शिराज निसार साहब, उनसे मज़ीद जानते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू जवेरिया। मैं यही पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम सब देख रहे हैं ईरानी हुकूमत और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट के आपस में भी ये क्लैशेस चल रहे हैं। क्यों हो रहा है ईरान में ये सब कुछ और आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? जवेरिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही हॉट टॉपिक है, इस वक्त हर जुबान ज़द-ए-आम है। और जिस तरह आपने बात की कि आयतुल्लाह खामनेई, जिस आयतुल्लाह खामनेई को मैं जानता हूँ, जिसको तमाम मुस्लिम ममालिक जानते हैं, हुँ, वो पीछे हटने वाला नहीं है। हुँ, और उसी आयतुल्लाह खामनेई के आबाओ अजदाद ने, आपको याद होगा, ईरान में पहले भी 4 त्यारे गिराए थे। हुँ, तो जो आज वहाँ पर पुरतशद्दुद मज़ाहरे हो रहे हैं, वो प्री प्लान्ड है, ओके। वो प्लान किया गया है। अब उसके पीछे अमेरिका भी है, उसके पीछे इसराइल भी है। इसराइल जो बगल बच्चा है अमेरिका का, उसको प्रमोट करके उसके ज़रिए जो रजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है, हुँ, बहुत से लोग इस पे बात ही नहीं कर रहे। हुँ, अब आज सुबह जो हमने अपडेट देखी, उसमें जो अमेरिकन एजेंसीज हैं वो कह रही हैं जी 500 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। हुँ, बहुत सी और भी जो मगरबी एजेंसीज हैं वो 5,000 तक भी रिपोर्ट कर रही हैं। राइट। और ईरान में तो इस वक्त जो है वो बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ पे लोड शेडिंग है, इंटरनेट मुकम्मल बंद है, हुँ। सोशल मीडिया पे आपको पता ही है वो किसी को हिलने नहीं दे रहे। जबकि ट्रंप ने कहा है कि मैं एलन मस्क से बात करता हूँ कि वो अपनी स्टारलिंक का इंटरनेट दें ईरान के अंदर। अभी वो भी वहाँ पे नहीं पहुँचा, खैर। जवेरिया, हुँ, सबसे पहले हम अपने नाजरीन के लिए ये डिस्कस कर लेते हैं हुँ, कि जो पहलवान होता है, जो फितरतन नफसियाती तौर पर, माली तौर पर जो पहलवान होता है, हुँ, वो अपने मरने तक किसी दूसरे की पहलवानी जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। हुँ, चाहे कोई दूसरा उससे ज्यादा तगड़ा पहलवान हो जाए, वो जाँ बहक हो सकता है लेकिन उसको मानता नहीं है। अब देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त जो आबादी है वो 4.5, तकरीबन 4.5 अरब है। अब ये सोचने वाली बात है कि अरसा दराज से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो राज कर रहा है सुपर पावर बन के, हुँ, वो अब जो है वो उस 4.5 अरब में इंडिया और चाइना, 60% जो आबादी है वो इस वक्त इंडिया और चाइना की है। और बाकी पूरी दुनिया में 40%, इंक्लूडिंग अमेरिका। हुँ, एक सबसे बड़ी ये वजह है, जिस तरह आपने देखा होगा जब भारत ने 6 और 7 मई को हमें यहाँ पे हमला किया, तो उस वक्त अमेरिकन जो नायब सदर थे वो इंडिया में मौजूद थे। हुँ, और जो उस वक्त उनका बयान आया सामने,
उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान और इंडिया का हाँ, ज़ाती मामला जाती है, मामला है। हम इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। उस वक़्त तक डोनाल्ड ट्रंप तक भी ये मैसेज था कि भारत जो है वो पाकिस्तान को नाको चने चबवाएगा। अब उसमें सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जब पाकिस्तान पर अटैक किया गया, तो उससे 2 रोज़ कबल इस्राइल से 151 आला तरबियत याफ्ता अफराद भारत में पहुंचे। अच्छा, ये बाद में रिपोर्ट भी बनी, हमारी आईएससी के पास ये रिपोर्ट मौजूद है। 151 अफराद वो थे, बाकी वो थे जो कड़छे चमचे भारत के थे। वो सब ने मिलके पाकिस्तान पे अटैक किया। आपको याद होगा मरीके का एक मदरसा उड़ाया पहले, उसके बाद इस्लामाबाद, हुँ, लाहौर लाहौर में भी और भी हमला कई शहरों हुँ, में उन्होंने ड्रोन अटैक किए। अब जो मीडिया की बात करते हैं तो भारतीय मीडिया ने तो ये भी बता दिया कि कराची भी तबाह हो गया, इस्लामाबाद भी तबाह हो गया है। यहाँ पे दरख्त गिरे तो वहाँ हुँ, पे 400 दहशतगर्द मारे गए। लाहौर ये में दरिया बना दिया था उन्होंने दरिया एक बना और। दिया, जिसके बाद उनको नरेंद्र मोदी गोदी हुँ, मीडिया कहा गया। हुँ, ये मीडिया की भी ज़िम्मेदारी है, ख़ासकर पाकिस्तान की, हुँ, तमाम मुस्लिम ममालिक की, बल्कि पूरी दुनिया के सहाफ़ियों की, कि जो असल हक़ाइक़ हों वो बताएँ। ट्रू, इस्राईल ने पाकिस्तान पर अटैक करवाने में पूरी मदद की। नेतन्याहू जो बगल बच्चा है अमेरिका का, उसने अपने आला तरबियत याफ़्ता 150 अफ़राद भिजवाए। हुँ, पाकिस्तान पे अटैक हुआ, जिस तरह मैंने बताया कि नायब सदर ने कह दिया, "जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं।" तो जब फिर हमने रिटेलिएट किया, जब 6 जहाज़ गिराए जो राफ़ेल लेके बैठे हुए थे, हुँ, कि हम ये कर देंगे। जब हमने भी सिस्टम हैंग किया उनका, उनके घर में घुस के, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया कि जी बिल्कुल, उसने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रिटेलिएट किया, जवाब दिया है, और फिर वो बीच में कूदा। हुँ, बार-बार उसने 11 बार इंटरनेशनल लेवल पे ये बयान दिया कि ये सुलह मैंने करवाई। हाँ, जंगबंदी करवाई। हालाँकि हुँ, भारत इस बात को आज भी नहीं मान रहा। भारत को पता है कि शायद हमें तो जूते पड़े हैं इस जंग में। तो अमेरिका ने उनको टॉन्ट भी किया फिर बाद में, जब पता चल गया कि अब पाकिस्तान को थोड़ा-सा उठाना है। तो ये भी एक गेम प्लान का हिस्सा था जो आज ईरान पे अटैक किया जा रहा है। ओके, देखें, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि 60% इस वक़्त भारत और चाइना, हुँ, चाइना खुद सुपर पावर बनने जा रही है और वो दावा भी कर रहे हैं। हुँ, भारत खुद अमेरिका को तस्लीम नहीं कर रहा, और अमेरिका जिसने इतना अरसा राज किया है, हुँ, अब वो ये चाह रहा है कि इसराइल के ज़रिए ईरान में एक ऐसी मखलूत हुकूमत कायम की जाए, जिसका मुकम्मल अलिफ से लेके बड़ी ये तक सारा कंट्रोल वो अमेरिका का। इसराइल के हाथ में हो, हुँ, और इसराइल बकायदा अमेरिका की सुपरवीन में हो। और नेतन्याहू के साथ ये प्लान हो चुका है। अब देखें कि इस वक्त जो ईरान में हो रहा है, ईरान में बहुत से पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद थे आज से 16 दिन पहले। हमारी भी उनसे बात हुई। तो उस वक़्त ईरान में जब मग़रबी मीडिया ये कह रहा था कि ईरान में पुरतशद्दुद हंगामे शुरू हो गए हैं, हुँ, तो वहाँ से हमारे जो पाकिस्तान के सहाफ़ी कुछ दोस्त थे, वो तेहरान की सड़कों पर फिर रहे थे। उस वक़्त ऐसा तेहरान के कुछ नहीं हुआ बाग में था। मौजूद थे। ओके, तो उन्होंने वहाँ से वीडियो भी भिजवाई। जब उनसे राब्ता किया गया हुँ, कि भैया आप कहाँ हैं? वहाँ पे तो पुरतशद्दुद हंगामे शुरू हो गए हैं। हुँ, तो उन्होंने इस बात का इनकार किया और वहाँ से वीडियो मैसेजेस अपनी फैमिलीज़ को किए। हुँ, तो फिर अब उसमें दूसरी बात ये है कि आज अगर तेहरान की, ईरान की और जो शहर हैं इस्फ़हान में, हाथ में ग्रेनेड लेकर फिर रहे हैं जो लोग, तो ये एक बड़ा वाज़िया पैगाम है कि मुल्क में जिस उस मुल्क के शहरों में आप लाइसेंसी असला कैरी नहीं कर सकते, हुँ, तो वहाँ पर वही अवाम हाथ में ग्रेनेड हुँ। पकड़े हुए हैं। गन्ने कहाँ से आ गई वहाँ पे? हाँ, ग्रेनेड कैसे पहुँचा, असला ग्रेनेड कैसे कैसे पहुँचे? पहुँचा? अब अगर हुँ, कोई ग्रेनेड या गन लेकर रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहा है, तो खामनई को क्या करना चाहिए? उसको बिल्कुल कहना चाहिए कि इनको गिरफ्तार किया जाए। हुँ, उनको ये समझ आ चुकी है कि ये प्री प्लान है, इसके पीछे इसराइल है, अमेरिका है। हम अपने नाज़रीन के लिए आगे चलकर बताएँगे कि उन्होंने पहले भी क्या-क्या किया। मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट उस तरह से आई नहीं है अभी तक। लेकिन फवाद चौधरी का एक बयान आया था कि अगर ईरान पे हमला हो जाता है, ईरान पे कब्ज़ा हो जाता है, तो इसराइल को रसाई मिल जाएगी पाकिस्तान में। तो आप इसके हवाले से क्या सोचते हैं? देखिए, फवाद चौधरी हुँ, उसने एक अच्छी बात की है। इसराइल को आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी ईरान को अगर वो रजीम चेंज हो भी जाता है, तो पाकिस्तान को क्या खतरा है? उनको ये सोचना पड़ेगा
कि 6 और 7 मई की रात जब हुँ, नेतन्याहू ने 150 अफराद भारत भिजवाए कि पाकिस्तान को उड़ा दें, हुँ, अमेरिकन नायब सदर ने ये कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो तो जूते खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बड़े भाई बन के बीच में आ गए, यार छाड़ दो, मेरी गल मान लो। हुँ, तो अब ये चाह रहे हैं कि ईरान में हुकूमत जो बनाई जाए वो इसराइल की उसमें शमूलियत हो और ईरान का उसमें ताल्लुक ना हो। हुँ, कुछ लोग, जिस तरह अगर तारीख पे नजर दौड़ाई जाए तो शाह ईरान के दौर में क्या था, ईरान तो एक इस्लामी मुल्क है, तो मगरिब से ज्यादा फहाशी वहां पे फैल गई थी। हुँ, तो शाह ईरान, उसका बेटा और बहुत से लोग वो क्या कर रहे थे, वो मगरिब ज़दा लोग थे, उनके एजेंट थे, और वो वहां पे इस तरह की फहाशी शुरू हो गई जो हम बयान भी नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, उसके बाद जब खमीनी आए, इनकलाब आया, फिर दोबारा चेंज हुआ। हुँ। अब बात यह है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कहा जा रहा है खासकर मगरबी मीडिया पे, कि जी महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। मगरबी मीडिया, इवन हम इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे चैनल्स देखते हैं ना, उस उन ममालिक के आम लोगों के, यस, वो ये हैशटैग चला रहे हैं फ्री ईरान। हालाँकि उनको ये नहीं पता, शायद पता है या नहीं पता। देखें हाँ। जवेरिया, पूरी दुनिया में अगर किसी मुल्क को सबसे ज्यादा सिविलाइज इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है हुँ, कि उसने किसी से राब्ता रखे बगैर अपने मुल्क को स्टेबल किया है, तो वो ईरान है। ईरान के लोग जो हैं वो एक कौम है। अब उस कौम को अचानक कौन उभार रहा है, और जो खामनाई हैं उनके साथ जो वहां के ताजर हैं, उनके मुज़ाकरात हो चुके हैं। अब जो खामनेई ने बयान दिया है, जो अपनी फोर्सेस को कहा है उन्होंने कि ये लोग हमारे नहीं हैं, हुँ, तो इससे पहले मिसालें मौजूद हैं। मुसाद ने क्या किया था ईरान में जब इसराइल पे अटैक हुआ है, हुँ, हुँ, तो इसराइल ने जब किया है अटैक, तो वहां पे कौन से लोग मौजूद थे? मुसाद के आला तरबियत याफ्ता 40 से ज्यादा अफराद ईरान हुँ। में मौजूद थे। अब रीसेंट खबर के मुताबिक मोसाद के 2 जो वहाँ पे एजेंट्स हैं, गिरफ्तार हो गए हैं ईरान में। गिरफ्तार हुए हैं, या और पहले भी ऐसे ही हुआ है। अब वो क्या कर रहे हैं, वहां पे हुँ, असला किसने पहुंचाया, कैसे पहुंचाया? ऑलरेडी मुसाद का नेटवर्क है। आपको याद होगा, आमिर खानिया समेत 20 जो आला ओहदों पर फाइज थे, उनको घरों में किसने मारा? मुसाद थी, पीछे मोसाद थी, हुँ। इस्माइल हनिया, इस्माइल हानिया। या। तो अब मीर जाफर और मीर सादक तो दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं। हुँ, ईरान में भी कुछ ऐसे थे, लेकिन उनको सरपरस्ती कौन कर रहा था? मुसाद। हुँ, मुसाद और रॉ। हुँ, अब नेक्सिस आपने देखना है और नाजरीन ने समझना है कि हम पे हमला हो रहा है। उससे 2 दिन पहले 150 अफराद भारत जाते हैं इसराइल से, जो आला तरबियत याफ्ते हैं, और नेतन्याहू की और नरेंद्र मोदी की आपस में बात होती है, हुँ, और वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान गया, और उनके मीडिया ने ये दिखा भी दिया कि सब कुछ तबाह हो गया है। फिर जब जूते पड़े तो फिर सामने आए। अब हो क्या रहा है कि जो 60% दो मुल्क की आबादी है, इंडिया हुँ, और चाइना, ईरान को ये समझ आ चुकी है कि अगर हमने इस खित्ते में अपना तसल्लुत बरकरार ना रखा, और वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि इसराइल को हम ईरान में घुसा दें और एक ऐसी मखलूक हुकूमत बनाएं जिसमें कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में हो। सही। ईरान के जो शहरी हैं वो खामोश हो जाएं। अगर कोई इस तरह का प्रोटेस्टर, कोई नजरियाती बंदा सामने आएगा, तो वो कत्ल हो जाएगा और उसका पता भी नहीं चलेगा। हुँ, तारीख क्या है वो हम अपने नाजरीन को बता देते हैं। पाकिस्तान का पहला वजीर आजम लियाकत अली खान, जब उसने पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने की कोशिश की, 3-4 मुस्लिम ममालिक से मिलकर वो वापस आया, और रावलपिंडी में जब उसने एक जलसा से खिताब करना था, तो स्टेज के ऊपर उसको कत्ल करवा दिया गया। हुँ, जवेरिया, वो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी हुई है। 18 फुट ऊंचा स्टेज था, और जो जिसको सईद अकबर नाम के जिस मुलजम को नीचे मार दिया गया कि इसने मारा है, हुँ, इसने फायरिंग की है, तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो फायरिंग चंद चंद इंच के फासले से थी, जो सीधी ओके। गोली लगी। हुँ, 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 अब जो 18 फीट स्टेज नीचे खड़ा फायरिंग करेगा, तो वो सीधी गोली नहीं लग सकती, ट्रू। किसी सूरत नहीं लग सकती।
तो वो उसमें कमेटी बना दी गई जी। तो ये वो कमेटी थी जो हुँ। फुफ्फियाँ डाल लेती हैं कमेटी, फिर अपनी कमेटी लेके बाद में रौला डाल ऐसे देती बहुत हैं। से वाक़यात हैं जिनका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला उसके ना? बाद भी देख हुँ। लें, तारीख है ना। हुँ, हुँ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोशिश की, तो उस वक़्त के जो वज़ीर ख़ारिजा थे अमेरिका के, हेनरी किसिंजर, उनका बयान मौजूद है हुँ। कि अगर आपने अपने नज़रियात चेंज ना किए, तो सबक हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस मुकदमे में, ये पूरी दुनिया की तारीख में जो कानून को समझते हैं, जो कानूनदान हैं, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको ये पता है कि 109 जो हमारे आइन में मौजूद है, उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई असल मुल्ज़म सामने आके ये कहे, गिरफ्तारी के बाद, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कि जी मैंने ये कत्ल अहमद कसूरी का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पे किया है, तो फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे 109 लगती है। ये पूरी दुनिया की तारीख में पहला वाक़या था, जो लाहौर इचरा के थाने में एक मुकदमा दर्ज था और उसमें इल्ज़ाम ये था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पे हुँ। 4 अफ़राद ने फायरिंग की शादबान के इलाके पे। लेकिन आज तक वो 4 अफ़राद सामने नहीं आए। तो ये एक इतनी मज़ाहिका ख़ेज़ बात है कि जब असल कातिल सामने नहीं आए, तो फिर जनरल ज़िया को किसने कहा था कि हुँ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की प्लानिंग थी? हुँ, यहाँ हुँ। तो वो आते स तो फिर उस वक़्त जितने भी सीनियर सहाफ़ी थे, बहुत से लोग थे, सबको पता है कि जनरल ज़िया को किसने इस्तेमाल किया? अमेरिका ने। हेनरी किसिंजर समेत 2 वज़ीर ख़ारिजा धमका चुके थे भुट्टो को। उसके बाद जब जनरल ज़िया ने थोड़े से पर-पुर्ज़े निकाले, तो अपने 6 बंदे भी साथ बैठे थे जब जहाज़ हवा में क्रैश हुआ, हुँ, तो फिर बहुत से लोगों को पता है कि वो जो आम की पेटियाँ रखवाई गईं लास्ट मोमेंट पे, वो हुँ। कौन था? ऐसे एक लंबी फ़हरिस्त है, जो अगर हम डिस्कस करना शुरू होंगे तो वो रात हुँ। पड़ जाएगी। हाँ, एट द एंड हम यही कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद फिर उन्हीं को ख़त्म कर दिया अब जाता है। जो हुँ, रजीम चेंज करने की बात आ रही है, देखें प्रोटेस्ट कहाँ नहीं होते, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, हुँ, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं, इवन के अमेरिका और तमाम यूरोपीय ममालिक में भी प्रोटेस्ट होते हैं। हुँ, लेकिन कभी किसी मुल्क ने ये कहा है, या अली खामनई ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप आए यार, हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, साड़ी मदद करो। अब डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा का जो लॉ है, हुँ, उसके मुताबिक तो ये है, उसके मुताबिक ये होना चाहिए था कि जब 1.25 लाख से ज्यादा अफराद फलस्तीन में मारे गए, हुँ, तो उस वक्त यूरोपीय यूनियंस, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त बाकी पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक, हुँ, वो कहाँ थे? हुँ। वहां तो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर सामने नहीं आया। उस वक़्त मुदाखलत करते तो पता चलता कि वाक़ई ये अमन चाहते हैं। आज तो हुँ, ये लग रहा है कि वो भी प्लान का हिस्सा था, और तमाम जो हुँ। इस तरह के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो सारे सरप्रस्त हैं नेतन्याहू के। हुँ। ये आज की बात नहीं है जो ईरान में हो रहा है, ये बहुत लॉन्ग प्लानिंग चल रही है। इसके साथ प्रोटेस्ट हमने देखे, मैस प्रोटेस्ट बांग्लादेश में देखे, श्रीलंका में देखे, तब तो हमने ये नहीं देखा कि अमेरिका की मुदाखलत हुई हो, यस, कुछ ऐसा दैट्स हुआ व्हाट हो। आई एम सेइंग। अब ईरान में ही क्यों हो रही है? हुँ, ईरान में इसलिए हो रही है कि जब भारत ने, चाइना ने ईरान, अमेरिका को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। वो हुँ, कह रहे हैं जी, अब नरेंद्र मोदी ने भी, उसको पता है कि ये जब हमने 6 जहाज गिराए हैं, तो हमें भी मोरल भी, इखलाकी भी और भी बहुत सी सपोर्ट चाइना की थी। चाइना हमारा बड़ा अच्छा पुराना दोस्त है, ऐसे ही। लेकिन इस दोस्ती में चाइना को भी बहुत से फायदे हैं। अब गवादर जो बन रहा है, हुँ, तो वहां पे चाइना को बहुत ज्यादा फायदा है। ट्रू। तो उसमें अब नरेंद्र मोदी को ये समझ आ गई है कि मैं जो नेक्स्ट नेक्सस बनाऊंगा, उसमें चाइना सिर्फ इनकार कर रहा है कि हुँ, हम इसराइल के साथ मिलके नेक्सस नहीं बना सकते, हम तो खुद सुपर पावर हैं। ये अमेरिका को भी समझ आ गई है। हुँ, अब अमेरिका ये चाह रहा है कि यहां मैं ऐसी हुकूमत बना के तो कंट्रोल करूं इस खित्ते को, और हुँ, अपनी जो उसकी बदमाशी है शुरू से, हुँ, हुँ, जिस तरह मैंने 3 वाकयात बताया कि पाकिस्तान में भी अगर किसी ने सर निकालने की कोशिश की, तो उसको कैसे मरवाया गया। कमेटियां, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वो बनती रही। हुँ, पाकिस्तान में 100 ऐसे अंधे कत्ल हैं सियासतदानों के, हुँ, जिनका आज तक पता नहीं चला कि उनको किसने मरवाया। हुँ, तो यहां आंखें और कान खोलने वाली बात है मीडिया के लिए भी, कि वो जिस तरह इंडिया के मीडिया ने
उनको बताया कि जी पाकिस्तान तबाह हो गया है, कराची भी डूब गया है, लाहौर च पानी आ हुँ, गया है, हुँ, इस्लामाबाद तबाह हो गया। कुछ भी नहीं था यहाँ पे। उल्टे वो रोना शुरू हो गया उनका मीडिया कि जब उनके जहाज गिराए गए हैं। तो ये पाकिस्तान के मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम मुस्लिम ममालिक के मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नया नेक्सस बनाया जा रहा है। अब इसमें एक बड़ी अहम बात है कि जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो जवेरिया 2 मुल्कों के अफराद को वहां से सबसे पहले निकलने का कहा गया। वो कौन थे? इंडिया हुँ, और अफगानिस्तान। हुँ, हुँ, हुँ। अब वहां के जो लोग मौजूद थे ईरान में, उनको सबसे पहले पैगाम दिया गया। ये सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ऐसी बातें बाद में सामने आ जाती हैं। उनको ही क्यों कहा गया? क्योंकि इसराइल का नेक्सस ये है। अब जो नया नेक्सस बनने जा रहा है वो क्या है कि इंडिया, इसराइल, हुँ, अमेरिका, वो ये चाह रहे हैं कि अगर इंडिया हमारा साथ ना भी दे, तो इसराइल के जरिए यहां पर ऐसी हुकूमत बनाई जाए, तो वहां से पाकिस्तान को कंट्रोल करना आसान जो होगा। चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका और इंडिया का इस वक़्त कोई भी आपस में कोई दोस्ताना माहौल नहीं है। दोस्ताना माहौल नहीं है। हुँ, इसी सेंस में, इसी हुँ, कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका जो है वो इसराइल को साथ मिलाकर ईरान पे कब्ज़ा करना। पाकिस्तान को तो रेलू कट्टा समझा जा रहा है ना। हुँ, हम कह नहीं रहे, हुँ, हम तो ऑलरेडी कंट्रोल्ड हैं, लेकिन हुँ, भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ और मुसाद, हुँ, ये दोनों अगर ईरान पे आकर बैठ जाते हैं, तो वो अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करेंगे। और भारत तो पहले दिन से ही हुँ, झूठ भी बोल रहा है और हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। जब इनको ये नजर आता है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा, तो ये फिर कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं। चूंकि इनके जो अंदर का खौफ है हुँ, वो खत्म नहीं हो सकता। अब यहां पर एक बात की जा रही जी, पाकिस्तान को क्या नुकसान है अगर ईरान पे रजीम चेंज होता है? तो पाकिस्तान को ये नुकसान होगा कि जो मुसाद है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उसका नेटवर्क है। हुँ, लेकिन अगर मुसाद किसी एजेंसी से चालू है, तो वो रॉ है। ओके, सॉरी, रॉ नहीं, आईएसआई। वो आईएसआई है। हुँ, अगर रॉ किसी से चालू है, तो वो भी आईएसआई है। तो ये जो एजेंसीज होती हैं, ये सम टाइम फिर हुकूमत की बात से भी आगे निकल जाती हैं। हुँ, इधर ईरान जो हमारा हमसाया मुल्क है, वहां पर आके बैठे अगर मुसाद कंट्रोल करे, इधर से भारत के साथ उनका इल्हाक होता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए नुकसान है। हुँ, पाकिस्तान में कराची में कत्लो गारत करवाई, गुलभूषण जाधव जो है हुँ, वो यहीं से पकड़ा गया था, प्री प्लान आया था। इसराइल अगर 150 अफराद को भिजवा के हम पे हमला करवा सकता है, हुँ, तो जब उसका बकायदा तसल्लुत कायम हो गया ईरान पे, हुँ। तो वो फिर हमें नुकसान जितनी भी पहुंचाएगा। नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर वो बहुत आसानी से इंटरवीन कर कर सकते सकता हैं, है, तो लेकिन ये अब तो एक बहुत जाहिर है हमारे जो हुक्मरान हैं हुँ, वो तो नहीं कहेंगे कि इस तरह होगा। लेकिन हमारे मीडिया को असल हकायक दिखाने चाहिए हुँ, कि जिस मुल्क में असला कैरी करना जुर्म है, चाहे आपके पास लाइसेंस ही है, तो वहां पे लोग ग्रेनेड लेकर मौजूद हैं, हुँ। तो ये प्लानिंग होती है, वैसे ये उकसाया जाता इरानियन है। प्रेसिडेंट ने अपनी कौम से कहा भी है कि ना तो आप प्रोटेस्ट में शामिल हों बल्कि हमारे साथ आके बात कर लें। अपनी कौम से मुज़ाकरात के बारे में बात की है। जबकि ट्रंप ने कहा है कि हमें मुज़ाकरात की पेशकश हुई है, अब हम सोचते हैं कि मुज़ाकरात हों या ना हों। आपको क्या लगता है हो जाएँगे? देखिए जवेरिया, ये बड़ी हुँ, एक मजे की बात है कि खामनई अपने शहरियों को ये कह रहा है हुँ, कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। और नाजरीन के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जो वहां के ताजर हैं, अगर आज ईरान स्टेबल है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है हुँ, वो उनके ताजरों की है। तो आज अचानक 16 दिन में ताजर उस लेवल पे चले गए। और उन ताजरों के लिए बात डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं कि जी ठीक है हमारे साथ बात होगी। हुँ, ओ हुँ, भाईजान, आप सारा प्लान कर रहे हैं, तो आप खुद बीच में आ रहे हैं हुँ, कि जी मैं सुलह कराना। जैसे आपने कहा जी भारत की और पाकिस्तान की मैंने सुलह करवाई, हम चले मजबूरी के तहत मान भी गए, हमारी बहुत सी मजबूरी है। लेकिन भारत तो नहीं मान रहा, क्योंकि वो चाइना के साथ 60% पे पहुंच गए आबादी के लिहाज से। और सिर्फ आबादी ही नहीं, इकोनॉमी के लिहाज से भी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो, उनके यस, आईटी या वो बहुत आगे चले बहुत गए हैं। स्ट्रॉन्ग, ट्रू। अब जो इनर फीलिंग है अमेरिका की, इस वक्त जो खौफ की फीलिंग है, वो ये रजीम चेंज करवाना चाह रहा है।
और जिस तरह मैंने कहा कि शाह ईरान के दौर में जो था ईरान, हुँ, आज भी उसी नस्ल के एक पड़पोते ने एक बयान दिया, जी मैं ईरान में जाऊंगा, तो वो तो पूरा खानदान एजेंट था, सारी दुनिया को पता है। तो ये नेक्सस सबको समझ आ रहा है, हुँ, लेकिन बहुत से लोग मजबूर हैं बेचारे। अगर कोई कशकोल लेके किसी के सामने जाता है कि मेरी मदद करें, तो वो उस मदद करने वाले के सामने फिर बात नहीं करता। लेकिन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुँ, जर्नलिस्ट एंड जर्नलिज्म इज अ फोर्थ पिलर ट्रू, ऑफ एवरी स्टेट। हुँ, अगर आज पाकिस्तान में 17 सहाफी कत्ल हो चुके हैं, तो उनकी वजूहात क्या थी? वो कोई एजेंट थे? नहीं, वो सच बोलते थे, हुँ, वो सच दिखाते थे, इस वजह से उन पे फायरिंग हुई। तो ये एक नया नेक्सिस हुँ, है जो समझ नहीं आ रहा हुँ, बहुत से लोगों को, लेकिन बहुत से आला अफसरान को समझ आ चुका है। हुँ। अगर देखा जाए ना जो हिस्ट्री अभी हुई है, अब रीसेंट हिस्ट्री को उठा के देखें, वेनेज़ुएला पे हमला किया, ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की, ईरान पे रेजीम चेंज आ रहा है। देखें, जवेरिया आपने हुँ, खुद कहा, जो एक सदर को अगवा करके अमेरिका की अदालत में पेश किया गया है, हाँ, तो वो मार्च तक जो फैसला आगे ले जाया गया है, हुँ, हुँ। अब वहां पे जो तेल पे सारा कब्जा कब्ज़ा है, कर लिया वो है, कर लिया है। ट्रू। तो ये तेल की और असले की जो जंग है, इराक में क्या हुआ था, लिबिया में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, किसका प्लान था, किसने कत्लो गारत करवाई? हुँ, तो आज भी वही है, लेकिन कुछ मजबूर हुक्मरान वो बात नहीं कर सकते। अब देखो, 1.5 लाख के करीब हुँ। फलस्तीन में लोग मारे गए, तो यूरोपीय यूनियंस कहां थी, अक़वाम मुत्तहिदा कहां था? वैसे अक़वाम मुत्तहिदा को मुझे लगता है सुनता भी कोई नहीं है। कितनी दफ़ा उन्होंने कहा है कि वहाँ पे पीस, अमन कायम हो, कितनी दफ़ा कहा है कि इसराइल को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ? देखें, कुछ भी नहीं हुआ। जवेरिया एक होती है, तज्जिया होता है, क्यास रही होती है, कोई बात लोग कर रहे होते हैं। हुँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये चंद रोज कबल न्यूयॉर्क टाइम को जो इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने पता है क्या कहा है? उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बैनुल अक़वाम कानून को नहीं मानता, मेरा अपना कानून है, हुँ, 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 मेरी अपनी इखलाकियात हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज दिया गया है, भाई अगर आप बैनुल अक़वाम कानून को नहीं मानते, तो फिर हु विल फॉलो द लॉ इफ द लॉ मेकर ब्रेक इट? हुँ, लेकिन यहाँ पे मैं उसकी बात को इसलिए मानता हूं, तस्लीम करता हूं, तो उसने ठीक कहा है कि कौन पूछेगा उसे, वो कुछ भी करे। पावर पावर मैटर्स अ लॉट, राइट? पावर, या यस। तो उनको ये समझ आ चुकी हुँ, है। देखिए, जो इखलाकियात होती हैं, वो पावर वाले की इखलाकियात और हैं। हुँ, ये आपके मेरे लिए इखलाकियात का जो दर्स है ना, वो बराबरी की सतह पे है। लेकिन जो पावरफुल आदमी है, हुँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उसके लिए जो इखलाकियात हैं, वो उसने खुद सेट की हुई हैं। ट्रू। तो वो उन्हीं इखलाकियात को देखेगा। एक बंदा जब खुद कह रहा है कि मैं बैनुल अक़वाम कानून जो है, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, तो व्हाट हुँ, डज इट मीन? कि हुँ, वो कानून फिर किसके लिए है? आम इंसानों के लिए। आम इंसानों के ट्रू, लिए है। ट्रू। तो ये सोचने वाली बात हुँ, है। इस वक्त अगर लियाकत अली खान का कत्ल इसलिए हुआ कि उसने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया, जुल्फकार अली भुट्टो को जेल में इसलिए मरवा दिया गया, हमारे अंदर से मीर जाफर और सादक उठ खड़े हुए कि वो ये चाह रहा था कि जो इस्लामिक बैंक बनाना चाह रहा था और एक ऐसा सिस्टम लाना चाह रहा था कि मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठी हो जाएं, हुँ। उसको भी मरवा दिया गया। ख़ैर अब आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल ईरान का? एंड पे? देखें, ईरान का मुस्तकबिल, अगर तो खामनाई के साथ उनकी कौम खड़ी हो गई, तो अमेरिका को पहले भी उन्होंने चने चबवाए हुए हैं, हुँ, पहले भी 4 जहाज गिरे थे। हुँ, तो ईरान के साथ अमेरिका का ये जो आंख मचोली चल रही है, ये को आज की नहीं है, ये 16-17 दिन की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। चूंकि ईरान में कुछ ऐसे लोग थे जो नजरियाती थे और जो सचमुच के बहादुर थे, फिर अमेरिका ने कैसे उनको मरवाया? इसराइल के जरिए, मुसाद के जरिए। आज भी वहां पर जो प्रोटेस्ट, बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, तो 50 से ज्यादा जो पुलिस अफसरान हैं, उनको मार दिया गया है। हुँ, हुँ, जवेरिया, आप इस बात का मुझे आप भी जवाब दो कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, कोई मुस्लिम
क्या अपनी मस्जिद को आग लगा सकता है? कभी भी नहीं। ईरान में जो मस्जिदों को आग लगाई गई है, तो फिर ईरानी कुछ चंद सहाफ़ी बोल उठे हैं कि पीछे कौन है? तो ये सारा प्री प्लान है। हुँ, 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 और जो हाफ एन आई भी रखने वाले हैं ना, उनको समझ आ चुकी है कि इसराइल, अमेरिका, इंडिया, रॉ, मुसाद, ये कौन-सा नेक्सस बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें ईरानी कौम जो है, ये उसके सोचने वाली बात है हुँ, कि जो इस तरह के प्रोटेस्टर हैं, जो हाथ में असला लेके फिर रहे हैं, जो हाथ में ग्रेनेड लेकर फिर रहे हैं, उनको खुद पकड़कर पुलिस के हवाले करें। हुँ, तो अभी जो कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, अल्लाह करे हो जाए, होने चाहिए। इस वक़्त तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को बीच में आना चाहिए, लेकिन बयान क्यों नहीं आ रहे? सबके अपने-अपने जो हैं वो मुफ़ादात मफ़ादात हैं। हैं हुँ, और सब पहले अपना मफ़ाद देख रहे हैं। देखिए जो अज़ीम हस्तियाँ दुनिया से गुज़र चुकी हैं, हुँ, अगर तारीख़ इस्लाम का भी मुतालिया कर लिया जाए, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो उनके साथ 4 अफ़राद थे, हुँ, गिनती के। हुँ, लेकिन आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। वो उनकी साबित कदमी, उनकी नेक नियति और उनका वो जो उनके अंदर की जुर्रत फीलिंग थी थी। एक उसकी वज़ह से उन्होंने हुआ। कोई जादू नहीं हुँ, किया हुँ, नाउज़ुबिल्लाह। हुँ, उन्होंने अपने अमल से, अपने किरदार से, हुँ, अफ़कार से इस्लाम को फैलाया और हुँ, फैल गया। हुँ, लेकिन बहुत सी कुर्बानियाँ दी गईं। अब वहाँ भी करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तो 72 लोग थे, लेकिन 9.5 लाख अफ़राद सामने आए। जब शहादतें हुईं, तो कलमा गो वो भी थे, मुसलमान ही थे वो भी, जो हुँ, सामने खड़े थे। हुँ, लेकिन वो सूरत मुनाफ़िकून से ये साबित हो गया, कुरान करीम में वाज़ेह है कि जब सूरत मुनाफ़िकून आई, तो अल्लाह ताला ने जबरील अलैहिस्सलाम को भेजा कि आप मेरे हबीब को ये कह दें कि ये अपने बचाव के लिए कलमा पढ़ रहे हैं, अंदर से मुनाफ़िक हैं। तो सिर्फ़ कलमा पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। वी हुँ, शुड बी प्रैक्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल। ट्रू। तो ये तो ख़ैर मुसलमानों के लिए बात है जो हुँ, ऑलरेडी यहूदी हैं, तो वो तो कहते हैं कि आप होलोकॉस्ट भी डिस्कस ना करें, कानून बना दिया गया है। हुँ, हुँ, तो हिटलर ने अपनी खुदकुशी से पहले ये कहा था कि एक वक़्त आएगा, जब आपको पता चलेगा पूरी दुनिया को कि मैंने इतने ज़्यादा यहूदी क्यों मारे। हुँ। तो ख़ैर वो तो बहुत एक डिफरेंट डिबेट है, वो बहुत आगे बात चली हाँ, जाती है, वो उसको हम उसमें हम डिस्कस करेंगे कर बात। सकते हैं। लेकिन हुँ, आज हुँ, इसराइल जो कर रहा है, जिसके कहने पे कर रहा है, ईरान में जो हो रहा है, वो एक प्लान है। और जहाँ तक हमने आगाज़ में ये बात की थी कि हामनाई, वो कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है, जिसकी वजह से हुँ, रजीम चेंज की बात की जा रही है हुँ, कि भी हमारे मुल्क में प्याज महंगा हो गया है, चावल महंगे हो गए हैं, आलू महंगे हो गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप आएगा मुज़ाकरात करवाने। ये मज़ाहिका खेज़ बातें उन लोगों के लिए हैं हुँ, जिनको समझ नहीं है। भई ये हमारा एक इंटरनल मैटर है, हम खुद भी कर लेंगे। तो जब प्लान किया जाए हुँ, कि इस वक़्त जलती पे तेल का काम कैसे करना है, हुँ, तो वो हुँ। हो रहा है। हुँ, वो हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शराज साहब, हमने इनसाइट्स जानी, ये भी जाना कि अमेरिका किस तरह से ईरान में इस वक़्त मुज़ाहरे जारी हैं, उसकी वजूहात क्या-क्या हो सकती हैं, फ़र्दर क्या होने वाला है, क्या मुज़ाकरात होनी चाहिए, मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए और कहीं भी अगर वायलेंस फैल रहा है तो उसको अमन में तब्दील हो जाना चाहिए। कुछ हिस्ट्री भी हमने जानी और मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और इसके अलावा भी जैसे इसकी अपडेट्स आती रहेंगी इस इशू की वो भी हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शुरा साहब, आपने हमें थैंक यू बहुत जी। सी अपडेट्स दी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।